हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के दिन जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस थे सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। जरूर उनको स्टडी कर लेना। फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट कर लेना। अगर आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। बेल आइकन को हिट करके यहाँ पे भी ऑल सिलेक्ट कर लेना। इस चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। फटाफट हम लोग बहुत सारे स्टॉक्स को यहाँ पे कवर करने वाले। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे नाइका। आप देख सकते हैं जितने भी ये न्यू एज कंपनियाँ थी वो सारे के सारे हम लोग को ज़बरदस्त क्रैश होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। नाइका की भी अगर मैं बात करूँ, समवेयर अराउंड 45% तो ये टॉप लेवल से यहाँ पे नीचे आ चुकी है। तो इसलिए दोस्तों, जैसे मैं हमेशा आप लोगों को जो पॉइंट्स बताता हूँ, नाइका या फिर जोमेटो या फिर पेटीएम की बात करें, लॉस वाली जो कंपनियाँ होती है, मतलब देखो तेज़ी जब रहती है ना, बुल रन का जब बैकिंग रहता है तब सारे स्टॉक भागते हैं। बट जब ऐसे हालत में अगर हम लोग बात करें तो इन स्टॉक्स में गिरावट होती है। अभी आप ये भी कहोगे कि सर बाकी स्टॉक्स में भी हुई है, डेफिनेटली हुई है। बट वहाँ पे म्यूचुअल फंड जैसे कंपनी, इंस्टीट्यूशंस की बात करें, वहाँ पे पैसा लगाते हैं। इन कंपनीज़ में बहुत ही ज़्यादा रिस्क होता है, क्योंकि पता नहीं इनमें से कौन सी कंपनी चलेगी या नहीं चलेगी, क्योंकि बिल्कुल अभी अभी कंपनी है यहाँ पे बाजार में आ चुकी है। तो इसलिए कहना चाहूँगा ऐसे कंपनी से संभाल कर रहना चाहिए। नेक्स्ट, मतलब कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत ही कमाल का है, बट प्रॉफिट दिखना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे पीडीलाइट, कमाल की कंपनी अगर आपके पास है, बिल्कुल टेंशन फ्री वाला स्टॉक है। कितनी भी यहाँ पे हड़कंप आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी आप लोग देख सकते हो है। अगर आपके पास जरूर कंटिन्यू करना। एस्ट्रल की बात करेंगे तो यस, ये भी बहुत अच्छी कंपनी है। अगर आपके पास जरूर कंटिन्यू कर सकते हो। हर कोई स्टॉक यहाँ पे नीचे है तो इसका अर्थ ये नहीं कि जो स्टॉक नीचे आया इज इक्वल टू एग्जिट करके, तो फिर पूरा स्टॉक मार्केट से ही एग्जिट करना पड़ेगा, क्योंकि हर स्टॉक यहाँ पे हम लोग को प्रॉफिट बुकिंग की ओर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। रिलायंस की बात करें, अभी अभी कवर किया था, प्लीज होल्ड कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फ्यूचर रिटेल की बात करें तो देखिए, मैं ऑलरेडी इस स्टॉक से रिलेटेड आपको बता चुका था कि यहाँ पे इसका कोई फ्यूचर नहीं है। जो कंपनी अपने सर्वाइवल के लिए फाइट करते हैं वो आपको क्या रिटर्न्स देंगे, राइट। यहाँ पे खबरें क्या रहेगी, कोर्ट की खबरें रहेगी, डेट्स की खबरें रहेगी कि कोर्ट में क्या मामला चल रहा है, राइट। एंड खास करके देखिए, कोर्ट केसेस होना कोई ये बात नहीं, कंपनी है तो कोर्ट केसेस रहेंगे, बट जब सर्वाइवल वाली कोर्ट केस रहती है तो ऐसे स्टॉक में रहना बहुत रिस्की है। तो इसलिए फ्यूचर रिटेल ऑलरेडी मैं आपको बता चुका था। फ्यूचर ग्रुप के जितने भी स्टॉक्स है प्लीज़ अवॉइड कीजिए। यहाँ पे बिल्कुल भी आप लोगों ने बाइंग करने की कोशिश नहीं करनी है। मैं इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बात कर रहा हूँ। पारस डिफेंस की बात करें, अच्छी कंपनी, लॉन्ग टर्म के लिए आप लोगों के पास अगर है तो जरूर कंटिन्यू कर सकते हो। पेटीएम की बात करें, सेम दोस्तों, पेटीएम, जोमेटो, नाइका मुझे भी पसंद है, बट मैं उसमें एक भी शेयर अभी तक मैंने नहीं खरीदा है। रीज़न बहुत सिंपल है, ये लॉस मेकिंग है। जब प्रॉफिट के और ये बढ़ना शुरू करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि 1000 का लॉस है फॉर एग्जांपल, सो सडनली हम लोगों को 1000 का प्रॉफिट देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। 1000 का लॉस कम होकर 500 हो जाएगा, फिर 400, 300, 100, फिर जीरो के आसपास, नो प्रॉफिट नो लॉस, ब्रेक इवन, फिर धीमे धीमे करके प्रॉफिट। तो ये इंडिकेशन मिलता है कि हाँ चलो कंपनी अभी कमाना स्टार्ट कर रही है, तब जाके वो एक सही लेवल रहेगा इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। अभी की बात करें तो कंपनी तो लॉस में ही चल रही है, लॉस बढ़ते जा रहे हैं। एंड कंपनीज का फिलहाल का जो टारगेट है मैक्सिमम कस्टमर को कैप्चर करने से रिलेटेड है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए मुझे तो ये फिलहाल ठीक नहीं लग रहा है। बजाज फाइनेंस, एवरग्रीन कंपनी, इंतजार कर रहा था कोई जबरदस्त गिरावट होनी चाहिए, ठीक है, ओके ओके गिरावट देखने को मिली थी। गैप डाउन 6825 के करीब स्टार्ट हुआ था, बट उसके बाद वापस हम लोग को कमबैक देखने को मिला है। ये स्टॉक जोरदार नीचे गिरना चाहिए एंड इसके लिए बाजार में हम कह सकते हैं प्रेशर होना ज़रूरी है। सो अच्छी कंपनी अगर आपके पास है तो ज़रूर आप होल्ड कर सकते हो। आईटीसी की बात करें तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, बाजार गिरे भागे वो एक ही रेंज में यहाँ पे चलता रहता है। अगेन कह रहा हूँ, आईटीसी से भी बहुत सारे विकल्प अवेलेबल है। डिविडेंड के चक्कर में इस स्टॉक में इन्वेस्ट मत कर लेना, बहुत ही बुरी तरीके से आप लोग बाद में फंस सकते हो। पता नहीं फिर बाद में आप लोग अगर कैपिटल निकालने जाओगे तो फिर इतना ज़्यादा चार्जेस लग जाएंगे, मतलब कोई ज़्यादा बेनिफिट आप लोगों को नहीं मिलेगा। येस, केपीआईटी टेक्नोलॉजी अच्छी कंपनी है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, बट ये रिस्की कंपनी है, मिड कैप क्वालिटी की कंपनी है। भागेगा तो अच्छा स्माइल देगा, गिरेगा तो जोरदार गिरेगा, ये भी बात आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। कंपनी के बिजनेस में कोई गड़बड़े नहीं है। आरवीएनएल की यहाँ पे बात करें तो ये भी अच्छी कंपनी है यहाँ पे, बट हम कह सकते हैं फिलहाल के प्रेशर के कारण प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। आईआरएफसी की बात करें तो सेम, ये रेलवे से जुड़े जितने भी कंपनीज है सरकार के अंडर ही यहाँ पे आता है, तो एक एडवांटेज हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलता है कि ये डूबेंगे नहीं, बट ये इनकी स्पीड भी रहती है वो स्लो यहाँ पे हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे आईजीएल के बारे में, अगर आईजीएल है अगर आपके पास तो देखिए, ये कंपनी को एक फंडामेंटली वीक कंपनी नहीं, जितने भी गैस कंपनी है फिलहाल हम लोग को प्रेशर में देखने को मिल रहे हैं। अगर आप लोग एमजीएल भी देखोगे यहाँ पे तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम देखने को यहाँ पे मिल रही है। 5 साल की बात करें तो फिलहाल 73% के रिटर्न्स के आसपास ये कंपनी देखने को मिल रही है। कंपनी बिजनेस वाइज बहुत ही कमाल की कंपनी है। दिल्ली की जगह की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, वहाँ पे हम लोग को एक गैस डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हुए देखने को मिलती है। बहुत ही लॉन्ग टर्म का नजरिया रहेगा तो उसके लिए ये परफेक्ट कंपनी है, ऐसा भी हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। बट एक वार्निंग जरूर देना चाहूँगा। वार्निंग मतलब बहुत से लोग एक ही कंपनी में निवेश कर रहे हैं और यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों ऐसा नहीं करना है, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है।
कोई भी कंपनी मतलब ऐसा नहीं होगा कि सारे के सारे स्टॉक एक साथ चलते हैं एंड सारे के सारे स्टॉक एक साथ गिरते हैं। कोई ना कोई कंपनी बहुत तेज चलेगी, कोई नॉर्मल चलेगी, कोई गिरेगी, कोई बहुत ज़्यादा गिरेगी, कोई कंसोलिडेट करेगा। तो इसलिए पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे बनता है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो दोस्तों टाटा ग्रुप से जुड़े हुए 2 दिग्गज स्टॉक, टाटा पावर देन उसी के साथ साथ टाटा मोटर, ऑलरेडी मैं बता चुका, ये इनमें इन्वेस्ट करने वाले ने प्लीज़ 2-3 महीने का व्यू नहीं रखना चाहिए, बहुत ही लंबे व्यू के लिए रखना चाहिए, 2025, 26, 30, 35 जितना हो सके उतना, तभी जाके आपको बेनिफिट मिल सकता है। देन बात करेंगे IRCTC से रिलेटेड, ये भी लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया कंपनी है। अभी भी कह रहा हूँ दोस्तों 6 महीने वाले आज भी प्रॉफिट में 54%। अगर किसी में प्रॉब्लम है तो जस्ट अभी अभी जिन्होंने एंटर किया है एंड वो फास्ट रिटर्न्स मांगते हैं उनमें प्रॉब्लम है, वरना हमारे पास तो ये कंपनी बहुत ही पुराने समय से एंड अच्छा खासा रिटर्न हम लोग को यहाँ पे दे रही है। मैं एग्जिट तभी होऊंगा जब मुझे कंपनी के बिजनेस में खराबी लगेगी, वरना अगर ऐसा मार्केट के प्रेशर के कारण एग्जिट होना पड़ा तो फिर हम टिक ही नहीं पाएंगे। 2020 में मार्केट क्रैश हुआ था, अभी 22 में रशिया का है, आगे जाके कुछ तो और नया झमेला खड़ा हो जाएगा। तो इसके चलते हम लोगों ने एग्जिट नहीं करना है। जिस वक्त आपने सिलेक्ट हुआ स्टॉक में अगर आपको लगता है कि हाँ इस कंपनी के बिजनेस में अभी दम नहीं रहा, कंपनी कम कमाई कर रही है, तो फिर आप लोग जाके वो डिसीजन ले सकते हो। फिलहाल तो ऐसा कोई भी गड़बड़ नजर नहीं आ रहा है। हैप्पीएस्ट माइंड सर कैसा है? हैप्पीएस्ट माइंड कमाल की कंपनी है। मिस्टर सूता आप सभी लोगों को पता है, यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है उनका। नीचे आ रहा है इसीलिए एग्जिट करना है। अगेन सेम फॉर्मूला अगर आप अप्लाई करोगे तो फिर बाजार में कभी पैसा नहीं बना पाओगे। अगर आपको बड़ा पैसा बनाना है, छोटा मोटा पैसा बनाना है 10, 20, 30%, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं दोस्तों। इतना तो पैसा आप खुद सेविंग करके कर सकते हो। तो इतना मतलब प्रेशर लेके काम क्यों करने का बाजार में? अगर बाजार में आई ही हो, जो कि मेरा मकसद है, थोड़ा लंबा रिस्क के साथ थोड़ा लंबा खेलने के लिए आना, तो जाके एक्सेप्शनल रिटर्न अगर बनेंगे तो मज़ा आता है, राइट। वरना अगर आप मतलब फॉर एग्जांपल किसी की सैलरी 40,000 फॉर एग्जांपल, राइट, एंड अगर वो यहाँ पे मतलब 1 लाख कमाने के बाद खुश होता है, तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने खुश होना चाहिए। आप वैसे भी सेव करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, राइट। आपने इसके लिए टारगेट करना चाहिए कि कुछ तो बड़ा अमाउंट ट्राई करना। हाँ, उसमें रिस्क भी उतनी रहती है, वो रिस्क उठाने की भी जिम्मेदारी आप लोगों में होनी चाहिए। बट मैं इतना कह सकता हूँ कि टारगेट थोड़ा लंबा होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट बात करेंगे ऊर्जा ग्लोबल, या फिर अगर हम लोग बात करें सुजलॉन एनर्जी। ये जितने भी पेनी स्टॉक होते हैं दोस्तों, इसीलिए कहता हूँ लर्निंग वाले होते हैं। जब ये नीचे आते हैं तो सर्किट में मतलब मार्केट में प्रेशर में इनके ऊपर दाव लगाने वाले कोई नहीं होते, सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर होते हैं। एंड जब ये सर्किट में आते हैं तो आपको पता है हर कोई यहाँ पे बेचना ही चाहता है। मैं आज भी कह रहा हूँ, आज भी ऊर्जा ग्लोबल मेरे पोर्टफोलियो में, बट इतने से ये कि कल अगर ये कंपनी बोल दे कि बंद हो जाएगी, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, थोड़ा मॉनेटरी लॉस हो जाएगा जितना भी अमाउंट है, बट उससे कोई पूरा पोर्टफोलियो खराब नहीं होगा। इतना ही मैंने अमाउंट इसमें लगाया, जो कि रद्दी वाले स्टॉक में हमेशा बोलता हूँ, जितना भी आप स्क्रैप रद्दी पेपर बेचते हो, जो भी पैसा आता है आप ऐसे स्टॉक में यहाँ पे लगाकर सीखने की कोशिश कर सकते हो। सेम चीज़ TTML भी आप देख सकते हैं, जब तक भाग रहा था सब कुछ अच्छा ही लगेगा, जब नीचे आता है किसी को नहीं पता ये कितना नीचे आ सकता है। अभी तक फिलहाल अगर मैं बात करूँ तो 6 महीने के हिसाब से नॉर्मली अगर मैं बात करूँ तो 55% तो ऐसे ही यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है। अभी बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर को मैं समझा देता हूँ कि यहाँ पे नहीं पकड़ना है इसको, फिर भी बहुत सारे लोग पकड़ने की कोशिश कर लेते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे मतलब बोलते हैं ना पैटर्न चेंज होकर ऊपर आ गया तो आपका लक स्ट्रांग है, इतना ही मैं कह सकता हूँ। कंपनी खुद के दम के ऊपर खड़ी नहीं रह सकती। ऑपरेटर ज़बरदस्त माल छाप चुके हैं एंड इसमें रिटेल इन्वेस्टर ट्रैप यहाँ पे हो चुके हैं। अगेन कह रहा हूँ, इन स्टॉक्स में लर्निंग करना है। 200-500 रुपये ठीक है सीखने के लिए, 20,000 50,000 पैसा लगाना बहुत रिस्की है। चल गया तब तक ठीक है, नहीं चलेगा उस दिन प्रॉब्लम हो जाएगा। बाकी के जो स्टॉक है बड़े बड़े स्टॉक ये भी नीचे है, बट ये वापस कम बैक करेंगे। यहाँ पे लिख के बोल रहा हूँ 110%। हाँ, हो सकता है कुछ महीने लग जाए, थोड़ा कुछ साल यहाँ पे दिक्कत हो सकता है, बट वो कम बैक करेंगे। इन स्टॉक्स की कोई गारंटी नहीं है। ये बाजार सपोर्ट करेगा तब भागेंगे, बाजार में इस तरीके का तूफान आएगा तो वो भाग जाते हैं। सेम येस बैंक में भी ये लर्निंग वाला स्टॉक है, ठीक है। लर्निंग में भी ये हम कह सकते हैं थोड़ा बहुत अच्छा है, हाँ, बट फिलहाल तो यहाँ पे बहुत सारे बैंक्स का सपोर्ट है, इसीलिए यहाँ पे टिका हुआ है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें लक्ष्मी ऑर्गेनिक, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं दोस्तों लक्ष्मी ऑर्गेनिक बिल्कुल भी इजी स्टॉक नहीं है, ये जस्ट अभी अभी आया है, हमें भी नहीं पता कितना भाग सकेगा। हाँ, डिस्क्लेमर जरूर देना चाहूँगा, मेरे पास भी अच्छे रिटर्न्स बन चुके हैं, बट ये रिस्की है। ये 116% दिख रहा है, पता नहीं 116% कब यहाँ पे हवा हो जाए, क्योंकि ये रिस्की। अभी अभी बाजार में आए हुए कंपनी दोस्तों 2021 आप देख सकते हैं, यहाँ पे 1 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ है। सो ये माइंडसेट आपका क्लियर होना चाहिए कि ये रिस्की कंपनी है। मदरसन सोमी है, अगर आपके पास जरूर होल्ड कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। ये लार्ज कैप ब्लू चिप कंपनी है। ट्राइडेंट की बात करें तो जैसे मैंने आपको कहा था कि TTML से बेहतर मुझे ट्राइडेंट लगता है। एटलीस्ट इसकी कुछ बैलेंस शीट है, PNL है, एटलीस्ट आपको एग्जिट करने का मौका तो मिले कि अगर हम 5 साल में देखें कि 500-600% के रिटर्न है, अगर आपको लग रहा है कि आप प्रेशर नहीं झेल पा रहे, आप एग्जिट ले सकते हो। क्या खराब है कंपनी? बिल्कुल भी नहीं यहाँ पे। हाँ, बट ये रिस्क इतना रहेगा जब बाजार 500-600% रिटर्न देता है एंड ऐसे वॉलेटाइल रहता है, तो ऐसे वक्त में प्रॉफिट बुकिंग होती है। CDSL कमाल की कंपनी, आप जरूर कंटिन्यू कर सकते हो। आगे जितना भी मार्केट प्रमोट होने वाला है, यंगस्टर्स आने वाले हैं, डिमैट अकाउंट ओपन होने वाले,
उतना ही CDSL को फायदा जरूर पहुंचेगा। IEX भी वैसी ही कंपनी दोस्तों, सेम कहानी, 6 महीने का रिटर्न देख लेना, 50% के रिटर्न है। जो अभी अभी जस्ट एंटर करे उनको चाहिए फटाफट रिटर्न, 50% के रिटर्न, या फिर जिन्होंने एक एक साल होल्ड किया है वो तो 100% के रिटर्न पे बैठे हुए हैं। तो अभी अभी आए हुए लोगों को मैं इतना ही कहना चाहूँगा, इतना ज़बरदस्त रिटर्न फटाफट नहीं मिलता है। ये सारी चीज़ें आज जो टॉर्चर आप लोग झेल रहे हो ना, ये पुराने वक्त में बाकी इन्वेस्टर झेल चुके हैं, पर उन्होंने होल्ड किया इसलिए आज वो मतलब रिटर्न कमा रहे हैं। जिन्होंने एग्जिट किया आज वो पछता रहे हैं। सो ये टॉर्चर झेल लिया तो फिर आपके रिटर्न्स बन जाएंगे फ्यूचर में। अगर नहीं झेल सकते तो फिर आप लोगों को वक्त ही बता देगा कि आप काश होल्ड कर ले तो आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते थे, क्योंकि कंपनी खराब नहीं है, प्रोफेशनली मैनेज कंपनी है, बहुत अच्छा खासा बिजनेस ये करती है। विप्रो की बात करें, सेम स्टोरी, विप्रो बहुत अच्छा स्टॉक है बट स्लो चलता है, इतना भी मैं आप लोगों को बहुत बार बता चुका हूँ। अमेरिकन बाजार जाते जाते एक बार चेक कर लेते हैं, रिफ्रेश कर लेता हूँ, एंड फिलहाल तो भूकंप ही देखने को मिल रहा है। 425% की गिरावट है, 1.25% की गिरावट है। सो हम लोग कह सकते हैं अभी भी रशिया यूक्रेन इससे रिलेटेड कोई ना कोई खबरें यहाँ पे आती रहती है। ये मतलब स्टॉक मार्केट कम, अभी ये न्यूज़ चैनल ऐसा बन चुका है, बहुत सारे लोग कमेंट भी करें, बट क्या करें, स्टॉक मार्केट इसी से तो चलता है फिलहाल। अभी वहाँ की न्यूज़ इंपॉर्टेंट है इसलिए हम लोग वहाँ पे देख रहे हैं। पहले कोविड देखते थे, अभी तो कोविड हवाई हो चुका है। सो यही लाइफ है दोस्तों, यही स्टॉक मार्केट है। ऐसा ही कुछ अलग कुछ और न्यूज़ आएगी, उससे रिलेटेड बाजार वापस प्रभावित करेगा। बट मैं वापस कह रहा हूँ, आप लोगों को ओपनली कह रहा हूँ, ये जो मौका है इन्वेस्ट करने का आप लोगों ने नहीं गंवाना है। देखिए, इन्वेस्ट करना मतलब ऐसा नहीं कि पूरा पैसा ले लिया और डाल दिया और हो गया काम तमाम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने धीमे धीमे करके बाइंग करने में वापस कह चुका हूँ कि यस, मैंने आज के दिन भी छोटा छोटा क्वांटिटी यहाँ पे उठाए, एंड जितना मार्केट प्रेशर में नीचे आएगा अच्छे अच्छे सिलेक्टिव स्टॉक में यहाँ पे उठाने वाला हूँ। अगेन मैं आप लोगों को कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ कहना चाहूँगा। सर मेरे पास कैश नहीं है तो प्लीज़ होल्ड कीजिए, चल जाता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लोन लेने के चक्कर में मत पड़ना, मैं आपको लिख के बताता हूँ, इतना बुरी तरीके से पछताओगे कि मैं आपको क्या बताऊँ। नहीं है कैश, जितना अच्छे स्टॉक खरीदे होल्ड कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये मार्केट में चलता रहता है, ये मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। 2020 के वक्त भी जब बाजार गिरा था, 12,500 से गिरा था, रफली मैं बताना चाहूँगा 7,500 के करीब आया था, 7,600। तभी बहुत सारे लोग कहते थे सर कैश नहीं है, होल्ड कीजिए। आज मार्केट कहाँ पे, 17,000 18,000 राइट, उसके करीब है कि नहीं। तो जिन्होंने होल्ड किया था उनके रिटर्न्स बन गए। तो होल्ड कीजिए, कैश नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। थोड़ा एक्सपीरियंस आने के बाद आप लोग भी प्रॉपरली यहाँ पे इन्वेस्ट करना सीख जाओगे। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। एंड अभी तक अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप जरूर डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। लिंक के थ्रू अगर अकाउंट ओपन करते हो तो आपका नाम और कौन सा अकाउंट ओपन किया कमेंट सेक्शन में बोल देना। आपको 25 वीडियो की लिस्ट मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट, यहाँ पे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड क्लासेस है, वो आप लोगों को सीखने के लिए मिल जाएंगे। सो जरूर नीचे मेंशन कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।